उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव काशीपुरा में शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। गांव के बीचों बीच स्थित एक विशाल बरगद का पेड़ दशकों से दहशत का कारण बना हुआ था। बूढ़े बुजुर्गों का कहना था कि वो पेड़ केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि उन आत्माओं का निवास स्थान है जिन्हें गांव के पुराने जमींदार ने अपनी हवस और लालच के चलते मौत के घाट उतारा था। बरगद का पेड़ इतना पुराना था कि उसकी जड़ें धरती के नीचे से फैलकर दूर तक पहुंच गई थी। उसकी शाखाएं दिन के उजाले में तो सामान्य लगती थी, लेकिन रात होते ही उन पर परछाइयां झूलने लगती। गांव वाले कहते थे कि रात के अंधेरे में अगर कोई उस पेड़ के करीब गया तो वो कभी वापस नहीं लौटा। रामू, गांव का सबसे जिज्ञासु और निडर युवक, इन कहानियों को हमेशा एक अफवाह मानता था। उसकी मां उसे हमेशा चेतावनी देती थी, रामू, उस पेड़ के पास मत जाना, वहां हमारे पुरखों की आत्माएं भटकती हैं। जो भी वहां गया वो मौत के मुंह में चला गया। लेकिन रामू को इस पर यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर कोई भूत होता तो क्या अब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाया होता? मुझे तो ये सब गांव वालों की बेवकूफी लगती है। एक दिन रामू ने अपने 4 दोस्तों रघु, मोहन, शंभू और चंदू के साथ मिलकर रात में बरगद के पेड़ तक जाने का फैसला किया। वे अपनी योजना को लेकर उत्साहित थे। रात के 11 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, रामू और उसके दोस्त टॉर्च और लाठी लेकर घरों से बाहर निकले। गांव के कच्चे रास्तों पर चलते हुए वे बरगद के पास पहुंचे। चांदनी रात थी, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे अंधेरा घना था। हवा ठंडी और सर्द थी और पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, मोहन ने डरते हुए कहा, भाई, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। ये जगह बहुत अजीब है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रामू ने उसे डांटा, डरपोक मत बनो, ये सब डराने के लिए फैलाए गए झूठ है। आज सच्चाई सामने लानी है। वे पेड़ के पास पहुंचे ही थे कि अचानक पेड़ की जड़ों से खून की बूंदें टपकती दिखाई दी। चंदू ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या है? खून कहां से आ रहा है? रामू ने टॉर्च की रोशनी से जांचने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज चीख गूंज उठी। पेड़ की एक शाखा अचानक नीचे गिरी और रघु गायब हो गया। सब घबरा गए और अंधाधुंध भागने लगे। शंभू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली परछाई रघु को पकड़कर पेड़ के अंदर खींच रही थी, लेकिन उसके डर से उसकी आवाज नहीं निकली। सुबह गांव वालों को पता चला कि रामू और उसके दोस्त रात में बरगद के पास गए थे। गांव के लोग उनके पास दौड़े आए। रामू और उसके दोस्त जिंदा थे, लेकिन रघु गायब था। दोपहर को कुछ ग्रामीणों ने बरगद के पास रघु की लाश पड़ी देखी। उसका शरीर अकड़ा हुआ था और आंखें खुली थी, जैसे उसने मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। गांव में हड़कंप मच गया। बरगद का रहस्य और गहरा हो गया। रघु की मौत के बाद पूरा गांव सदमे में था। लोग डर और दहशत में थे। बरगद के पेड़ के पास अब कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के मुखिया धर्म सिंह ने गांव के चौपाल में बैठक बुलाई। चौपाल में गांव के सारे बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए। रामू और उसके दोस्त भी वहां पहुंचे। धर्म सिंह ने पूछा, तुम लोग बिना सोचे समझे उस बरगद के पास क्यों गए थे? क्या तुम नहीं जानते कि वो जगह अपशगुन है? रामू ने साहस जुटाकर जवाब दिया, मुखिया जी, हमने सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं किया। हम सच जानना चाहते थे, लेकिन जो हुआ वो हमारी समझ से परे है। रघु की मौत कैसे हुई ये कोई नहीं समझ पा रहा। ये सुनकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दीनानाथ बाबा बोले, बेटा, ये सब उस पेड़ से जुड़ी पुरानी कहानियों का नतीजा है। आज तुम लोग जो देख रहे हो वो पीढ़ियों पुरानी त्रासदी का परिणाम है। धर्म सिंह ने पूछा, बाबा, आखिर उस बरगद का सच क्या है? क्यों उस पेड़ के पास हर कोई डरता है? दीनानाथ बाबा ने एक लंबी सांस ली और कहानी शुरू की।
ये बात लगभग 100 साल पुरानी है। उस समय गांव में एक जमींदार हुआ करता था जिसका नाम शिव नारायण था। वो बहुत ही लालची और निर्दयी आदमी था। उसने गांव वालों को अपनी जागीर में काम करने पर मजबूर किया। मजदूरी के बदले वो लोगों को नाम मात्र की रकम देता और जो लोग विरोध करते उन्हें मौत के घाट उतार देता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी बर्बरता तब सामने आई जब उसने अपने धन को बचाने के लिए काला जादू करना शुरू किया। उसने अपनी हवेली के नीचे एक खजाना छिपाया था और उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने कई निर्दोष मजदूरों की बलि दी। उनकी आत्माएं वही भटकने लगी। वो बरगद का पेड़ उसी जगह के पास है जहां ये सब हुआ था। कहा जाता है कि वो पेड़ उन आत्माओं का शरण स्थल बन गया। दीनानाथ बाबा की बात सुनकर रामू की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने खुद से कहा, अगर ये सब सच है तो इसका मतलब है कि इन मौतों के पीछे कोई न कोई कारण जरूर है। मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। रामू के दोस्तों में से शंभू ने डरते हुए कहा, रामू, मैं अब और इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता। रघु की मौत मेरी आंखों के सामने हुई। मैं अब और जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन रामू ने उसे समझाया, अगर हम पीछे हट गए तो यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। हमें सच का सामना करना होगा। उसी रात रामू अपने घर में बैठा इस घटना के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उसकी खिड़की के पास हवा का एक ठंडा झोंका आया। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे बरगद के पेड़ की ओर से धुंधली रोशनी चमकती दिखाई दी। रामू ने तुरंत अपने दोस्त मोहन को बुलाया और कहा, कुछ तो गड़बड़ है। वो रोशनी पेड़ की तरफ से आ रही है। हमें फिर से वहां जाना होगा। मोहन ने घबराते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? अभी रघु का मामला शांत भी नहीं हुआ है और तुम फिर से वहां जाना चाहते हो? लेकिन रामू ने मोहन को मना लिया और दोनों चुपचाप रात के अंधेरे में बरगद के पेड़ की ओर चल पड़े। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां जमीन पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तंत्र मंत्र किया हो। रामू ने उन चिन्हों को ध्यान से देखा, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके चारों ओर काले साए दिखने लगे। अचानक पेड़ के पास से एक धीमी आवाज आई, ये जगह छोड़ दो वरना तुम भी मरोगे। रामू और मोहन दोनों घबरा गए, लेकिन रामू ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम कौन हो और रघु को क्यों मारा? लेकिन जवाब में केवल एक तेज हंसी गूंजी और अंधेरा और गहरा हो गया। रामू और मोहन जैसे तैसे वहां से भाग निकले। अब यह साफ हो गया था कि बरगद के पेड़ के साथ कुछ भयानक जुड़ा हुआ था। लेकिन रामू ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। रात भर रामू और मोहन सो नहीं पाए। जो कुछ उन्होंने बरगद के पेड़ के पास देखा था वो उनके दिमाग में लगातार घूम रहा था। सुबह होते ही रामू ने तय किया कि अब उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मदद लेनी होगी जो इन रहस्यमय घटनाओं को समझ सके। रामू ने अपनी मां से बात की। मां ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने तुझे पहले ही मना किया था उस पेड़ के पास जाने से। अब तू खुद मौत को बुलावा दे रहा है। रामू ने शांत होकर पूछा, मां, क्या तुम जानती हो कि गांव में कोई ऐसा है जो इन चीजों को समझ सकता है? कोई ऐसा जो इस तंत्र मंत्र के बारे में कुछ जानता हो? मां ने डरते हुए कहा, गांव से 3 कोस दूर जंगल के किनारे भैरवनाथ तांत्रिक रहते हैं। लोग कहते हैं कि वह इन सब बातों में माहिर है, लेकिन ध्यान रखना, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। उनसे मिलने से पहले उन्हें पूरी बात समझानी होगी। रामू ने उसी समय जंगल की ओर जाने का फैसला किया। रामू और मोहन जंगल के रास्ते पर चल पड़े। वो रास्ता घना और सन्नाटे से भरा था। आधे रास्ते में मोहन ने डरते हुए कहा, रामू, क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। रामू ने कहा, डरने का समय खत्म हो चुका है। अगर हम सच नहीं जानेंगे तो रघु की मौत यूं ही बेकार जाएगी। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके चारों ओर तांत्रिक मंत्रों से भरे कागज और नींबू मिर्च लटके हुए थे। रामू ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद
अंदर से एक भारी आवाज आई। कौन है? रामू ने जवाब दिया। मैं काशीपुरा गांव से आया हूं, मुझे आपसे मदद चाहिए। दरवाजा खुला और रामू ने एक काले कपड़े में लिपटे एक बूढ़े तांत्रिक को देखा। उनकी आंखें तेज और डरावनी थी। उन्होंने रामू और मोहन को अंदर बुलाया। तांत्रिक ने उनकी पूरी बात सुनी। रामू ने उन्हें बरगद के पेड़ के पास हुई घटना और वहां मिले अजीब चिन्हों के बारे में बताया। यह सुनकर तांत्रिक गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक साधारण भूतों की कहानी नहीं है। तुम्हारे गांव का बरगद एक शापित स्थान है। वो आत्माएं जिनकी बलि दी गई थी अब भी उस जमींदार के कारण वही फंसी हुई है। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि कोई इन आत्माओं को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। रामू ने हैरानी से पूछा, आत्माओं को नष्ट? ऐसा कौन करेगा और क्यों? तांत्रिक ने कुछ देर सोचा और फिर अपने थैले से एक पुराना तावीज निकाला। यह तावीज उसी बरगद के पेड़ की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। यह वहां घट रही गतिविधियों का संकेत दे सकता है। लेकिन याद रखना, अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो यह तुम्हारे लिए भी खतरा बन सकता है। तांत्रिक ने तावीज को पकड़कर कुछ मंत्र पढ़े। अचानक उस तावीज से धुआं निकलने लगा और उसमें एक महिला की छवि दिखाई दी। वो छवि धीरे धीरे साफ हो रही थी। महिला ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही थी। तांत्रिक ने कहा, यह महिला इस सारी घटना की जड़ है। ये वही है जो इन आत्माओं को मार रही है। अगर तुम्हें इसका सच जानना है तो इसे ढूंढो, लेकिन सावधान रहना, यह बेहद खतरनाक है। रामू ने तावीज को लिया और तांत्रिक को धन्यवाद दिया। तांत्रिक ने चेतावनी दी, ये राह आसान नहीं होगी। ये महिला इंसान के रूप में भले ही दिखे, लेकिन ये शक्ति और बदले की आग से भरी हुई है। जो इसे रोकने की कोशिश करेगा उसकी मौत निश्चित है। रामू ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने दोस्त रघु की मौत का कारण जानकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तांत्रिक से तावीज लेकर रामू और मोहन गांव लौट आए। रामू अब इस महिला की सच्चाई जानने के लिए बेचैन था। वह तावीज को ध्यान से देखता और सोचता, आखिर ये महिला कौन हो सकती है और इसे इन आत्माओं को नष्ट करने से क्या मिलेगा। रामू ने तय किया कि सबसे पहले वो गांव के पुराने दस्तावेजों और बुजुर्गों से इस महिला के बारे में पूछताछ करेगा। अगली सुबह वो मोहन के साथ धर्म सिन्हा के पास गया और उनसे पूछा, मुखिया जी, क्या आपको जमींदार शिवनारायण और उसकी हवेली के समय की किसी महिला के बारे में कोई जानकारी है? क्या कोई महिला उस समय शिकार हुई थी या उससे जुड़ा कोई रहस्य था? धर्म सिंह ने सोचते हुए कहा, बेटा, एक नाम मुझे याद आता है, लक्ष्मी। वो एक खूबसूरत महिला थी जिसने उस जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई थी। रामू चौंका। आवाज उठाई थी? फिर उसके साथ क्या हुआ? धर्म सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शिवनारायण ने उसे और उसके परिवार को बैरमी से मार डाला। उसने लक्ष्मी को काले जादू के अपने अनुष्ठान में बलि के रूप में इस्तेमाल किया था। कहते हैं उसकी आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन ये सब तो पुरानी कहानियां हैं। रामू समझ गया कि लक्ष्मी ही इस सब की जड़ थी। उसने धर्म सिंह से पूछा, क्या उस समय की कोई चीज, कोई दस्तावेज या निशानी है जो मुझे लक्ष्मी के बारे में और जानने में मदद कर सके? धर्म सिंह ने कहा, शिवनारायण की हवेली के तहखाने में कुछ पुराने दस्तावेज होने की बात सुनी है, लेकिन वो जगह अब वीरान है। कोई वहां नहीं जाता। हवेली का भयानक दौरा। रामू और मोहन ने उस रात शिवनारायण की हवेली जाने का फैसला किया। हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी। उसकी दीवारें टूट चुकी थी और चारों ओर अजीब सी गंध फैली थी। तहखाने का दरवाजा भारी था, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे खोल लिया। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर जमींदार के समय के चित्र और तंत्र मंत्र के चिन्ह बने हुए थे। रामू ने एक कोने में एक पुराना बक्सा देखा। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें कागजों का ढेर था।
उन कागजों में से एक पर लक्ष्मी की तस्वीर बनी हुई थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, लक्ष्मी, जिसने शिवनारायण के खजाने का राज जान लिया था। रामू को समझ में आ गया कि लक्ष्मी ने न केवल जमींदार के काले जादू का विरोध किया था, बल्कि वो उसके खजाने और अपराधों के बारे में भी जानती थी। हवेली से बाहर निकलते ही रामू और मोहन को ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। अचानक उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदल गई। ये वही सफेद साड़ी वाली महिला थी जिसकी छवि तावीज में दिखी थी। लक्ष्मी ने गुस्से से कहा, तुम लोग मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? मैंने जिन आत्माओं को नष्ट किया है वे मेरे परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार थी। रामू ने साहस जुटाकर पूछा, तुम क्या कह रही हो? आत्माओं को नष्ट करने से तुम्हें क्या मिलेगा? लक्ष्मी ने कहा, ये सिर्फ आत्माएं नहीं हैं, ये शिवनारायण के काले जादू का हिस्सा थी। जब तक ये आत्माएं रहेंगी, शिवनारायण की शक्ति भी बनी रहेगी। मुझे उन्हें खत्म करना ही होगा। रामू ने कहा, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी इस लड़ाई में निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं? लक्ष्मी की आंखों में दर्द झलकने लगा। उसने कहा, मैंने अपने परिवार और अपनी जान गंवाई है। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरा बदला नहीं, बल्कि न्याय की लड़ाई है। लक्ष्मी ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारा हश्र भी रघु जैसा होगा। मुझे मत रोकना। इसके बाद वो परछाई बनकर गायब हो गई। रामू अब उलझन में था। लक्ष्मी की कहानी में सच्चाई और बदले की आग दोनों थी, लेकिन वो समझ गया कि अगर उसे गांव और अपने दोस्तों को बचाना है तो उसे इस लड़ाई को खत्म करना होगा। लक्ष्मी की चेतावनी ने रामू को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो अब समझ चुका था कि लक्ष्मी आत्माओं को नष्ट कर शिवनारायण की काली शक्ति को खत्म करना चाहती है, लेकिन इसके साथ ही वो निर्दोष लोगों की जान भी ले रही थी। रामू ने तय किया कि वो इस चक्र को रोकने के लिए कुछ करेगा। उसने सबसे पहले भैरवनाथ तांत्रिक से दोबारा मिलने का निर्णय लिया। जंगल में तांत्रिक के पास पहुंचने के बाद रामू ने सारी घटनाओं के बारे में बताया। उसने कहा, गुरुजी, लक्ष्मी का मकसद सही हो सकता है, लेकिन वो जो रास्ता अपना रही है वो गलत है। मैं उसे रोकना चाहता हूं। क्या इसका कोई तरीका है? तांत्रिक ने आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान लगाया। फिर उसने कहा, लक्ष्मी को रोकने का एक ही तरीका है, उसकी आत्मा को शांति देना। यह तभी होगा जब उसकी अधूरी मुराद पूरी होगी, लेकिन ये आसान नहीं है। शिवनारायण ने उसकी आत्मा को बांधने के लिए एक शक्ति यंत्र तैयार किया था। उस यंत्र को नष्ट किए बिना लक्ष्मी को शांति नहीं मिलेगी। रामू ने पूछा, वो शक्ति यंत्र कहाँ है? तांत्रिक ने जवाब दिया, वो यंत्र उसी बरगद के पेड़ के नीचे गड़ा हुआ है। उसे निकालने और नष्ट करने के लिए तुम्हें लक्ष्मी से सामना करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने गलती की तो उसकी आत्मा तुम्हें भी खत्म कर देगी। रामू ने गांव वापस लौटकर मोहन और कुछ भरोसेमंद लोगों को अपनी योजना बताई। पहले तो सभी डर गए, लेकिन रामू ने उन्हें समझाया, अगर हम ये नहीं करेंगे तो गांव में और लोग मरेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। रामू ने अपनी योजना के अनुसार सभी को तैयार किया। कुछ लोग लक्ष्मी का ध्यान भटकाने का काम करेंगे, जबकि रामू और मोहन शक्ति यंत्र को खोदकर नष्ट करेंगे। आधी रात को रामू और उसकी टीम बरगद के पेड़ के पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, हवा तेज होने लगी। ठंडी लहरें पूरे वातावरण को भयावह बना रही थी। अचानक लक्ष्मी की परछाई वहां प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थी और गुस्से से उसकी आवाज गूंज रही थी। मैंने तुमसे कहा था, मेरे रास्ते में मत आओ। रामू ने साहस जुटाकर कहा, लक्ष्मी, हमें तुम्हारी पीड़ा का एहसास है, लेकिन निर्दोष लोगों को मारकर तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। हम तुम्हारी आत्मा को शांति देने आए हैं। लक्ष्मी ने गुस्से से बरगद के पास खड़े लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसकी परछाई चारों तरफ फैल गई। रामू और मोहन
जैसे तैसे खुदाई जारी रखते रहे। आखिरकार उन्हें एक लोहे का छोटा बक्सा मिला जिसके ऊपर तंत्र मंत्र के चिन्ह बने हुए थे। तांत्रिक की सलाह के अनुसार रामू ने उस बक्से को तोड़ने के लिए उसमें तावीज रखा और मंत्र पढ़ने लगा। लक्ष्मी ने चिल्लाते हुए कहा, रुको, अगर ये यंत्र नष्ट हुआ तो मेरी आत्मा भी खत्म हो जाएगी। रामू ने कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब ये खत्म होगा। तुम हमेशा के लिए इस पीड़ा से मुक्त हो जाओगी। जैसे ही रामू ने मंत्र पूरा किया और तावीज ने यंत्र को नष्ट किया, बरगद के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। लक्ष्मी की आत्मा ने एक शांत स्वर में कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने बदले की आग में बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया। अब मैं मुक्त हो रही हूं। लक्ष्मी की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसका चेहरा अब शांत और संतुष्ट था। लक्ष्मी के जाते ही बरगद के पास का माहौल सामान्य हो गया। रामू ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि उसने न केवल अपने दोस्त रघु की मौत का कारण जाना, बल्कि गांव को भी एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। गांव वालों ने रामू और मोहन को धन्यवाद दिया। बरगद का पेड़ अब डर का प्रतीक नहीं रहा। गांव में फिर से शांति लौट आई।